तो सबसे बड़ी परेशानी एक और है, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हरियाणा में डॉक्टरों की जो हड़ताल है उसका दूसरा दिन है और अस्पतालों में हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं की अगर बात करें तो इमरजेंसी सेवाएं मिल नहीं पा रही और मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा। सरकार के साथ डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर्स की बातचीत हुई। आपको बता दें कि जो मेडिकल एसोसिएशन है उसके सदस्यों के साथ बातचीत हुई और बातचीत जो थी उससे कोई नतीजा निकल नहीं पाया। बैठक बेनतीजा रही। भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई है, ये जानकारी एसोसिएशन की तरफ से दी गई और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो एसीपी को लेकर पेच फंसा हुआ है। आपको बता दें प्रमुख 4 मांगे हैं, उन 4 मांगों में से 3 मांग ऐसी हैं जिनको लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है, यानी हल नहीं हो पा रहा और इस वजह से लोग जो हैं, मरीज जो हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हड़ताल चल रही है। तो लगातार हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए हैं सोनीपत से, इसके अलावा महेंद्रगढ़ से अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही गगन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पेहोवा कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, सबसे पहले गगन आपके पास ही आएंगे, बताइए जरा कि यहाँ क्या हाल है। दूसरा दिन है हड़ताल का, अगर कुछ घंटे की भी हड़ताल हो जाती है तो मरीजों का बुरा हाल हो जाता है, यहाँ तो दूसरा दिन शुरू हो चुका है। बिल्कुल भी आज देखिए डॉक्टरों के द्वारा आज हड़ताल का दूसरा दिन है। हाल ही में कुछ दिनों पहले डॉक्टरों ने जो है 2 घंटे की स्ट्राइक शुरू की थी। उन्होंने आह्वान जो है दिया था कि 25 तारीख से जो वो अनिश्चित काल तक जो है धरने पर जो है बैठ सकते हैं और कल से जिस तरह से वो बैठ हुई और कल जो है 12 बजे जो सरकार के साथ जो डॉक्टरों की जो मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है सामने नहीं निकल के आया। देखिए डॉक्टरों के द्वारा पहले ही जो है बता दिया गया था कि ओपीडी जो है बंद रहेगी, साथ के साथ अब जिस तरह से डॉक्टरों के द्वारा जो है इमरजेंसी सेवाएं भी जो है बंद कर दी गई है, तो आम जनता काफी परेशान जो है देखने को मिल रही है। जो देखिए गरीब तबके के लोग हैं जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और डॉक्टर्स कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं, किस तरह की दवाइयां जो है नहीं ले पा रहे हैं, अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशाजनक उन्हें जो है अपने घर वापसी लौटना पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज जो है लोग जो है करवा रहे हैं। देखिए डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह से कल भी बैठक हुई थी सरकार के साथ, तो कोई नतीजे सामने नहीं निकल कर आए थे। अभी देखिए कोई किसी तरह का जो संदेश जो अभी तक नहीं मिला कि डॉक्टरों और सरकार के द्वारा जो है फिर से जो है बातचीत हो। देखिए डॉक्टर्स अपनी कुछ मांगों को लेकर काफी समय से जो है कुछ घंटों की जो है उन्होंने स्ट्राइक की जो है की थी, 1 दिन की या 2-3 घंटे की जिस तरह से स्ट्राइक की थी। हाँ। और कल से जिस तरह से डॉक्टर्स स्ट्राइक पर बैठे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, तो अस्पताल जो है सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो है खाली जो है देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर्स अभी चेयर पर नहीं है, मरीज अगर जो आ भी रहे हैं तो डॉक्टर्स न होने की वजह से वापिस जो है प्राइवेट अस्पतालों में या घर की तरफ जो है लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इससे जो आम जनता में काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसका देखिए गुनहगार माफ कीजिएगा कि इसका जिम्मेवार देखिए कौन है, जो आम जनता है वो अपना इलाज नहीं करवा पा रही है सरकारी अस्पतालों में। ये बहुत ही बड़ा विषय है क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर जो है डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक पर जो बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक जो है डॉक्टरों और सरकार के बीच में जो है बात बन पाती है और कब ये जो हड़ताल है खत्म होती है, क्योंकि इससे जो आम लोग हैं वही परेशान जो है। बिल्कुल आम लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि ये समय भी ऐसा है, बारिश का समय है और बारिश के समय में बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है। बीमारियां ज्यादा बढ़ती है तो मरीजों की तादाद बढ़ जाती है और वो सीधा रुख करते हैं अस्पतालों की ओर और अस्पतालों में अगर इलाज नहीं मिलेगा तो क्या हालत होगी। सोनीपत से लाजपत जुड़े हुए हैं। लाजपत, सोनीपत में तो ये समस्या और बड़ी हो जाती है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है, बीमारी का समय चल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं बारिश की वजह से, तो यहाँ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो वो जरा यहाँ का हाल बताइए कि हड़ताल का दूसरा दिन है तो सरकारी अस्पतालों में क्या हाल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत का तो जो कभी से ही इतिहास गवाह है और लोग भी इस बात को जानते हैं। सोनीपत की जो हॉस्पिटल है सरकारी, वो रेफर हॉस्पिटल है, उसको रेफर हॉस्पिटल कहा जा सकता है। छोटे मोटे इलाज भी यहाँ पर नहीं किए जाते, छोटे मोटे पोस्टमार्टम भी यहाँ नहीं किए जाते। सीधा यहाँ से पोस्टमार्टम या कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो रेफर किया जाता है। अब जो मौसम है ये घुटन भरा मौसम है और औद्योगिक फैक्ट्री एरिया होने की वजह से
यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं जो मरीजों की, और काफी बड़ी समस्या होती है। सोनीपत में पूरा भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड जो बसता है, विदेशों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो तो अपना प्राइवेट इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति जो होता है वो सरकारी की तरफ रुख करता है, लेकिन वहां पर भी उसको अगर धक्के मिलते हैं तो काफी बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो मौसम है वो जो घुटन भरा मौसम है या बारिश का मौसम है, मरीजों को काफी बड़ी समस्या होती है। हमने खूब देखा है, रोहतक पीजीआई जो हॉस्पिटल है उसमें भी काफी बड़ी समस्या रहती है। सुबह 5 बजे से लाइन लगनी शुरू होती है और 10 बजे डॉक्टर बैठते हैं, यानी कि अगर आपको दवाइयां चाहिए तो शाम हो जाती है और काफी लंबी कतारें लगती हैं। यही हाल पूरे हरियाणा का है और अपील है कि डॉक्टर जो है वो गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना योद्धा इनको कहा जा सकता है। कोरोना का काल था तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, और काफी बड़ा जो धर्म निभाया था, लेकिन अब हालात ये हैं कि शासन और प्रशासन के बीच बैठकर इसका समाधान होना चाहिए। चुनाव का समय है और चुनाव के दौरान जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सख्त लिए जाते हैं, चाहे किसी भी तरफ से हो, जो विभाग हो या शासन हो या प्रशासन हो, बैठकर समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का दौर है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा और लोगों पर तो असर पड़ ही रहा है। डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए, व्यक्ति जो है मरीज होते हैं उनको भी संभालना चाहिए। हड़ताल का कोई समाधान नहीं है। शासन और प्रशासन से जो अपनी मांग है वो मांग जरूर रखनी चाहिए और जरूर इस बात का समाधान होना चाहिए। बैठकर समाधान हो सकता है, अन्यथा बातचीत के जरिए समाधान हो सकता है और बातचीत हो रही है लगातार, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इस बातचीत की अगर बात की जाए तो उससे समाधान तो निकला नहीं। 4 घंटे से ज्यादा बैठक चली थी और एक चरण नहीं कई चरणों में ये बैठक हुई, सभी बातों पर सहमति नहीं बनी तो हड़ताल को जारी रखने का ऐलान भी कर दिया गया। अक्षय भी अगर बात करें, महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ वो जगह है जो कि बहुत सारे मरीज वहां पर ना सिर्फ हरियाणा से बल्कि क्योंकि महेंद्रगढ़ का जो क्षेत्र है उसके आसपास से अगर राजस्थान की बात करें वहां से भी जिला अस्पताल में लोग पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को, ये जरा बताइए। बिल्कुल विनय, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो नर्सिंग जो स्टाफ था वो हड़ताल के ऊपर गया था और उनकी जो सांकेतिक हड़ताल थी वो जारी थी। इसके बाद डॉक्टर एसोसिएशन है, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज जो एसोसिएशन, उसके द्वारा ऐलान किया गया जी, तमाम जो डॉक्टर थे वो हड़ताल के ऊपर चले गए। इसी के अलावा आज परेशानी और बढ़ सकती है कि एनएचएम के जो कर्मचारी है उनके द्वारा की बात की जाए तो उनकी प्रमुख 4 मांगे हैं और उनमें से जो एक मांग उस पर जो सहमति जरूर बनती नजर आ रही है, जिसमें उनकी जो बॉन्ड राशि है वो 1 करोड़ से घटाकर जो 50 लाख रुपए जो मामला की दूसरी बात की जाए तो उस पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार है इसके समान जो भत्ता देने का जो मांग वो रखी है, साथ ही जो एसएमओ की जो भर्ती है वो डायरेक्ट उन्होंने करने की मांग की है तथा जो तमाम उनकी जो भत्ते और मांगों को लेकर कल हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे राजेश कुल्लर, उनके साथ उनकी बैठक जरूर हुई थी, लेकिन बैठक में कई घंटों वो बैठक चली, लेकिन बैठक के अंदर इन मांगों को लेकर जो सहमति है वो नहीं बन पाई और लगातार जो दूसरे दिन डॉक्टर वो हड़ताल के ऊपर है। इसी के अलावा नर्सिंग स्टाफ के जो कर्मचारी वो भी हड़ताल पर है। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। उनका कहना यह है कि नर्सिंग स्टाफ का जो पे स्केल होता है, नर्सिंग स्केल बोलते हैं, नर्सिंग अलाउंस जो होता है वो केंद्र सरकार के बराबर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अगर अलाउंस की बात की जाए तो 9,000 रुपए है और हरियाणा के जो नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी है वो 72 रुपए की जो इसकी जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा उनका कहना है कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनको जो ग्रुप ए की जो नौकरी के बजाय जो बी ग्रुप है उसके अंदर डाला जाए। केंद्र सरकार के अंदर इसी तरह से जो उनकी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो नर्सिंग जो अधिकारी है उनकी जो भर्ती है वो रुकी हुई है, तो उस भर्ती को भी खाली जो पदों के ऊपर जो भर्ती है वो की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो नर्सिंग स्टाफ हड़ताल के ऊपर गए, डॉक्टर हड़ताल से गए, तो आमदन की जो परेशानी जरूर बढ़ गई है, खासकर इस मौसम में जब बारिश का मौसम और ऐसे बीमारी वो पनपने लग जाती है तो जो आमदन जो गरीब व्यक्ति है वो अस्पताल का रुख करता है, लेकिन अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो हड़ताल पर गए हुए हैं और साथ ही इमरजेंसी की जितनी की सेवा है वो भी बाधित नजर आ रही है। जी बिल्कुल, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर जगह करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका गगन, आपका शुक्रिया लाजपत और साथ ही अक्षय आपका भी शुक्रिया। तो अलग अलग जगहों की बात की जाए, मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लंबी लंबी लाइन अस्पतालों में देखने को मिल रही है और मजबूर होकर जो मरीज हैं वो निजी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। चलिए, इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।